हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने ही चैनल बी इंग्लिश टैंकर में। गाइस, आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए इंग्लिश टू हिंदी। इसकी ट्रांसलेशन करेंगे वर्ड टू वर्ड हिंदी में। यहाँ पर आपके लिए लिखती जाऊंगी ताकि एक एक वर्ड आपके लिए समझना और लिखना आसान हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अ ट्रू सर्वेंट, एक सच्चा सेवक। बहुत अच्छी स्टोरी है। अ किंग हैड अ लार्ज नंबर ऑफ स्लेव्स। एक राजा हैड, ठीक है, हैड लगा है तो मीन्स कोई भी वर्ब की फॉर्म नहीं है साथ में। अगर हैड के साथ वर्ब की फॉर्म मिलती हमें तो ये हो जाता पास्ट परफेक्ट, ठीक है। बट इसमें क्या है, हैड के साथ अ लार्ज नंबर ऑफ स्लेव्स, कोई भी वर्ब की फॉर्म नहीं है तो मीन्स इसका मीनिंग है पास था। कोई भी चीज होना, ठीक है, पास्ट में तो पास था, अगर है प्रेजेंट में तो हैज हैव लगाते हैं, ठीक है। अ किंग हैड अ लार्ज नंबर ऑफ, हैड मीन्स पास थे, अ लार्ज नंबर ऑफ बहुत संख्या में क्या थे, स्लेव्स मीन्स गुलाम। उसके पास बहुत सी संख्या में गुलाम थे राजा के पास। वन ऑफ देम वॉज वेरी ब्लैक, उनमें से एक, वन ऑफ देम मीन्स उनमें से एक, था, वॉज मीन्स था, बहुत क्या था, काला था, उनमें से एक बहुत काला था। वन ऑफ देम मीन्स उनमें से। ही वॉज ट्रू टू द किंग, वह था सच्चा, किसके लिए, राजा के लिए। राजा के लिए वो क्या था, बहुत सच्चा था। सो द किंग लव्ड हिम ग्रेटली, इसलिए राजा, अब लव्ड सेकेंड फॉर्म लगी है, पास्ट इंडेफिनिट है, मीन्स प्यार करता था, प्यार करता था या फिर प्यार किया उससे काफी, ठीक है। वो क्या था, राजा के प्रति सच्चा था, इसलिए राजा उससे काफी प्यार करता था या उसे काफी प्यार किया। दोनों सेंस आप लगा सकते हैं। वन डे द किंग वेंट आउट ऑन अ कैमल, एक दिन राजा, अब वेंट, गो की सेकेंड फॉर्म होती है वेंट, गो मीन्स जाना, वेंट मीन्स गया, बाहर, ऑन अ कैमल ऊंट पर, ठीक है, ऊंट पर एक बार राजा क्या, बाहर गया। सम स्लेव्स वॉक्ड इन फ्रंट ऑफ द किंग, कुछ गुलाम या फिर नौकर, कुछ गुलाम, वॉक्ड चले, सेकेंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट है। इन फ्रंट ऑफ मीन्स के सामने, किसके, राजा के, राजा के सामने चले कुछ गुलाम। अदर्स वेंट बिहाइंड द किंग, दूसरे गए, वेंट सेकेंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट है, बिहाइंड मीन्स पीछे, किसके, राजा के। कुछ जो दूसरे थे वो राजा के पीछे पीछे गए, कुछ सामने गए। द ब्लैक स्लेव, जो काला गुलाम था, रोड मीन्स उसने सवारी की, ऑन अ हॉर्स, घोड़े की, घोड़े पर सवारी की उसने, बाय द साइड, बगल में, किसके, ऑफ हिज मास्टर, अपने मास्टर के, किस, द किंग, राजा, ठीक है, अपना मास्टर जो उसका था राजा, उसके बगल में उसने घोड़े की सवारी की। मतलब कुछ जो थे गुलाम वो उसके पीछे थे राजा के, कुछ जो थे सामने थे, और वो जो काला था गुलाम वो था किस पे, हॉर्स के ऊपर, राजा के बगल में। बाय द साइड मीन्स बगल में। द किंग हैड अ बॉक्स, अगेन देखिए यहाँ पर हैड है तो मीन्स थर्ड फॉर्म नहीं है, तो ये कौन सा सेंटेंस है, हैड का सिंपल सेंटेंस है कि मीन्स उसके पास कुछ था, राजा के पास था, क्या था, एक बॉक्स, डिब्बा, उसके पास एक डिब्बा था। देयर वर पर्ल्स इन इट, देयर वर, देयर किस लिए लगता है कि स्टेट ऑफ बीइंग मीन्स कोई चीज थी, देयर वर उसमें थे, ठीक है। ये देखिए, इन मीन्स में, इट
इट किसके लिए लगाया गया? बॉक्स के लिए, मीन्स उसमें थे मोती। देयर वर पर्ल्स इन इट, उसमें क्या थे? मोती थे। कोई भी चीज होने को जब हम दर्शाना चाहते हैं तो हम देयर लगाते हैं, ठीक है। मीन्स वहां, वहां भी है इसका मीनिंग, लेकिन जब हम किसी चीज को होने के लिए दर्शाते हैं तो हम देयर का यूज करते हैं, ठीक है। वहां उसमें मोती थे। ऑन द वे, रास्ते में। द बॉक्स, डिब्बा। अब कुछ बच्चे पूछते हैं कि द किस लिए लगाया जाता है, द की हिंदी हमें समझ में नहीं आती। देखिए द क्या है? एक डिटर्मिनर है, जैसे ए और एन है ना, ए एन द, ये तीनों डिटर्मिनर हैं, ठीक है। ए लगता है कॉन्सोनेंट के साथ, मीन्स अगर हम हिंदी में कहें तो जो बचे लेटर, जो अक्षर होते हैं इस व्यंजन, उनके साथ क्या लगता है? ए। और स्वर होते हैं वॉवल्स, यानी कि ए ई आई ओ यू, इंग्लिश में हम उनको क्या बोलते हैं? वॉवल्स, उनके साथ हम लगाते हैं एन। और जो स्पेशल नाउन होते हैं, कोई खास नाउन होते हैं, तो उनके साथ हम लगाते हैं द, ठीक है। ऑन द वे द बॉक्स फेल डाउन, नीचे गिरा, नीचे गिरा। जो बॉक्स था पर्ल का वो नीचे गिरा। इन अ नैरो स्ट्रीट, नैरो मीन्स होता है संकरी या फिर तंग गली, ठीक है। वहां पर ये जो पर्ल का बॉक्स था वो गिर गया। इट ब्रोक इनटू पीसेस, वह ब्रोक मीन्स टूट गया, इनटू पीसेस मीन्स टुकड़ों में, वह टुकड़ों में टूट गया। द पर्ल्स रोल्ड ऑन द ग्राउंड, जो मोती थे, रोल्ड मीन्स लुढ़के, ऑन द ग्राउंड जमीन पर, जमीन पर लुढ़क गए। जो मोती थे जब डिब्बा गिरा तो वो लुढ़क गए। द किंग सेड टू हिज स्लेव्स, राजा ने कहा, टू हिज, अपने, किसको? टू का मीन्स है को, अपने स्लेव्स को, गुलाम नौकरों को, ठीक है, को कहा। क्या कहा? गो एंड टेक द पर्ल, जाओ और ले लो मोती, ठीक है। आई डोंट वॉन्ट, आई डू नॉट वॉन्ट देम एनी लॉन्गर। आई डू नॉट है, कौन सा है? ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव, जिसमें डू डज के साथ हम नॉट का यूज करते हैं। आई वी यू दे के साथ हम डू लगाएंगे, ही शी इट और किसी नेम के साथ हम लगाएंगे डज। तो आई डू नॉट वॉन्ट, मैं नहीं चाहता हूं, मैं नहीं चाहता हूं। इन्हें, देम मीन्स मोतियों के लिए लगाया गया है, देम। एनी लॉन्गर मीन्स और नहीं चाहता हूं, और ज्यादा, ठीक है। उसने क्या बोला नौकरों को? जाओ और ले लो, मैं इन्हें और नहीं चाहता हूं। सेड द किंग, राजा ने कहा। आगे देखते हैं। द स्लेव्स, जो गुलाम थे, रैन, भागे, रन, रैन, रन, रन मीन्स होता है भागना, रैन मीन्स भागे, और गैदर्ड मीन्स इकट्ठे किए। क्या किए? मोती, ठीक है। मोतियों को उन्होंने, वो भागे और मोतियों को इकट्ठा किया। दे टुक दोज पर्ल्स, उन्होंने ले लिए, दोज वे मोती, उन्होंने वो मोती जो थे वो ले लिए। टुक मीन्स ले लिए अपने पास। द ब्लैक स्लेव डिड नॉट, जो काला गुलाम था, डिड नॉट, अब ये क्या है? ये पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव है, जिसमें हम कोई भी सब्जेक्ट हो, आई वी यू दे ही शी इट, कोई भी सब्जेक्ट हो आगे, उसके साथ हम डिड का ही यूज करेंगे। प्रेजेंट में क्या होता है? हम डू डज का यूज करना होता है, ठीक है, उसमें वो डिवाइड हो जाता है। लेकिन ये क्या है? पास्ट का, इसमें हम कोई भी सब्जेक्ट हो आगे हम डिड का ही यूज करेंगे। द ब्लैक स्लेव डिड नॉट। आगे देखते हैं। लीव हिज प्लेस, लीव क्या होता है? छोड़ना। हिज मीन्स अपना, प्लेस होता है जगह। डिड नॉट लीव हिज प्लेस, कि उसने अपनी जगह को नहीं छोड़ा, ठीक है। ही वॉज बाय द साइड ऑफ हिज मास्टर, वह था बाय द साइड
बगल में किसके? अपने मास्टर के। वह मतलब वो मोती इकट्ठे करने नहीं गया, वो अपने मास्टर के बगल में था। ही गार्डेड हिज मास्टर। उसने क्या की? गार्ड की, रक्षा की। गार्डेड मीन्स उसको क्या किया? अपने मास्टर को रखवाली की, अपने मास्टर की, ठीक है, पहरा दिया। गार्डेड मीन्स रक्षा करना या फिर पहरा देना, दोनों में से कुछ भी लगा सकते हो। अपने मास्टर की उसने उसका पहरा दिया। ही केयर्ड, उसने परवाह की, फॉर द लाइफ, जीवन, ठीक है, फॉर द लाइफ ऑफ हिज मास्टर, अपने मास्टर के जीवन के लिए, अपने मास्टर के जीवन के लिए, मतलब उसकी जीवन की उसने परवाह की। ही केयर्ड सेकेंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट है, ठीक है। ही डिड नॉट केयर फॉर द मास्टर्स पर्ल, उसने परवाह नहीं की, परवाह नहीं की, डिड नॉट, कौन सा है ये? पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव है। ही डिड नॉट केयर, उसने परवाह नहीं की, यहां तक का। किसकी परवाह नहीं की? फॉर द मास्टर्स पर्ल, ठीक है। फॉर मीन्स के लिए, मास्टर, ये जो अपोस्ट्रोफी ऐसा इसका मीनिंग है का, के की, मास्टर के मोतियों की, मोतियों की उसने क्या नहीं की? परवाह नहीं की। ही डिड नॉट केयर द मास्टर्स पर्ल। ही वॉज द ट्रू सर्वेंट, वह था एक सच्चा, सर्वेंट मीन्स गुलाम, नौकर, मीन्स उसने क्या किया? सारे नौकर भाग गए मोतियों को उठाने के लिए, लेकिन एक वही था जो राजा के साथ खड़ा रहा, उसको पहरा देता रहा। द किंग ऑब्जर्व द एटीट्यूड ऑफ द सर्वेंट, राजा ने देखा, ऑब्जर्व करना मीन्स निरीक्षण करना, देखा, द एटीट्यूड व्यवहार, ऑफ द, ठीक है, किसका? गुलाम का, नौकर का, उसने व्यवहार देखा। एंड गेव हिम, और दिए उसे, मैनी गिफ्ट्स, बहुत सारे उपहार, ठीक है। जब राजा ने उसको ऑब्जर्व किया, उसके व्यवहार को, कि सब चले गए हैं, एक यही छोड़कर नहीं गया मुझे, तो वो बहुत खुश हुआ और उसने उसको बहुत सारे क्या दिए? उपहार दिए। तो ये थी स्टोरी। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा गाइस, तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। गॉड ब्लेस यू।